श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 1। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। 1 अध्याय 8 श्लोक 2। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं। 2 अध्याय 8 श्लोक 3। गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा भगवान ने उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्मा है जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है। उसी का स्वरूप अर्थात परमात्मा जैसे गुणों वाली जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 3 अध्याय 8 श्लोक 4। इस देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात मानव शरीर में नाशवान स्वभाव वाले अधिभूत जीव का स्वामी और अधिदैव दैवी शक्ति का स्वामी यज्ञ का स्वामी अर्थात यज्ञ में प्रतिष्ठित अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार इस मानव शरीर में मैं हूँ। 4 अध्याय 8 श्लोक 5। जो अंतकाल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह शास्त्रानुकूल भक्ति ब्रह्मा तक की साधना के भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 5 अध्याय 8 श्लोक 6। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को सुमरण करता हुआ अर्थात जिस भी देव की उपासना करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भक्ति भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है। 6 अध्याय 8 श्लोक 7। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात जब कभी तेरा मनुष्य का जन्म होगा मेरी साधना पर लगेगा तथा मेरे पास ही रहेगा। 7 अध्याय 8 श्लोक 8। हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ भक्त परम दिव्य परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। 8 अध्याय 8 श्लोक 9। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप से प्रसिद्ध होता है, वह अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। 9 अध्याय 8 श्लोक 10। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। 10 अध्याय 8 श्लोक 11। उपरोक्त श्लोक 8 से 10 में वर्णित जिस सच्चिदानंद घन परमेश्वर को वेद के जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी संत वास्तव में अविनाशी कहते हैं, जिसमें यत्नशील रागरहित साधक जन प्रवेश करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं अर्थात ब्रह्मचारी रहकर भी उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उस पद अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्ति पद्धति को, उस पूजा विधि को तेरे लिए संक्षेप में अर्थात सांकेतिक रूप से कहूँगा। अध्याय 8 श्लोक 12। जो भक्ति पद अर्थात पद्यति बताने जा रहा हूँ उसमें साधक सर्व इंद्रियों के द्वारों को नियमित करके मन को हृदय देश में तथा श्वासों को मस्तिष्क में स्थिर करके परमात्मा के ध्यान में स्थापित करके योग धारण अर्थात साधना में स्थित होता है। अध्याय 8 श्लोक 13। गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा कह रहा है कि उपरोक्त श्लोक 11 से 12 में जिस पूर्ण मोक्ष मार्ग के नाम जाप में 3 अक्षर का जाप कहा है, उसमें मुझ ब्रह्मा का तो यह उ एक अक्षर है। उच्चारण करते हुए स्मरण करने अर्थात साधना करने का जो शरीर त्याग कर जाता हुआ स्मरण करता है अर्थात अंतिम समय में स्मरण करता हुआ मर जाता है, वह परम गति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। अपनी गति को तो गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम कहा है।
इसलिए यहाँ पर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम गति का वर्णन है। 13 अध्याय 8 श्लोक 14 हे अर्जुन, जो अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझको सुमरण करता है, उस नित्य निरंतर युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। 14 अध्याय 8 श्लोक 15 मुझको प्राप्त साधक तो क्षणभंगुर दुहक के घर बार बार जन्म मरण में है, परम अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना से होने वाली सिद्धि को प्राप्त महात्माजन नहीं प्राप्त होते। यही प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 अध्याय 18 श्लोक 62 में है, जिनमें कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म व मृत्यु हो चुके हैं, परंतु उस परमेश्वर को प्राप्त करके ही साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वह फिर लौटकर इस क्षण भंगुर लोक में नहीं आता। 15 अध्याय 8 श्लोक 16 हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। 16 अध्याय 8 श्लोक 17 परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 युगत की अवधि वाली तत्व से जानते हैं, वे तत्वदर्शी संत दिन रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। 17 अध्याय 8 श्लोक 18 संपूर्ण प्रत्यक्ष आकार में आया संसार परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात अदृश्य परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और रात्रि आने पर उस अदृश्य अर्थात परोक्ष परब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। 18 अध्याय 8 श्लोक 19 हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर संस्कार वश होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। 19 अध्याय 8 श्लोक 20 परंतु उस अव्यक्त अर्थात गुप्त परब्रह्म से भी अति परे दूसरा जो आदि अव्यक्त अर्थात परोक्ष भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 20 अध्याय 8 श्लोक 21 अदृश्य अर्थात परोक्ष अविनाशी इस नाम से कहा गया है। अज्ञान के अंधकार में छुपे गुप्त स्थान को परमति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह लोक मुझसे व मेरे लोक से श्रेष्ठ है। 21 अध्याय 8 श्लोक 22 हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्व प्राणी हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, जिसके विषय में उपरोक्त श्लोक 20 से 21 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में व अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 तथा 65, 66 में कहा है, वह श्रेष्ठ परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 22 अध्याय 8 श्लोक 23 हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस गुप्त काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। 23 अध्याय 8 श्लोक 24 प्रकाश अग्नि दिन का करता है, शुक्ल पक्ष कहा है और उत्तरायण के 6 महीनों का है, उस मार्ग में मरकर गए हुए परमात्मा को तत्व से जानने वाले योगी जन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 24 अध्याय 8 श्लोक 25 अंधकार रात्रि का करता है तथा कृष्ण पक्ष है और दक्षिणायन के 6 महीनों का है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 25 अध्याय 8 श्लोक 26 क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मोक्ष मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परमति को प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। 26 अध्याय 8 श्लोक 27 हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों की भिन्नता को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो।